दोस्तों स्वागत है आपका ओनली पैसा के इस चैनल में। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें और हम आपको बताने जा रहे हैं 30,000 का लोन आप महज 5 मिनट में पाने वाले हैं। यानी कि अगर अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अगले कुछ मिनटों में आप 30,000 तक का लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। जे हम ओनली पैसा गारंटीड कहता है, लेकिन हमेशा हम आपको कहते हैं कि उस पर क्या शुल्क लगेगा, सब कुछ आप देख कर अप्लाई करें। हम आपके सामने एक एप्लीकेशन लेकर आने वाले हैं। एप्लीकेशन आप एक क्लिक पर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद केवल आधार कार्ड और कुछ अन्य जानकारियां देकर आप अपने अकाउंट में सीधा 30,000 तक का कैश ले सकते हैं, वो भी महज 5 मिनट में। लॉकडाउन का समय बीता, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 बीता, उसके बाद से जिस तरह से दोस्तों देश में एक आर्थिक तंगी आई, लोगों की नौकरियां गई, ऐसे में एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जो आपको सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिलाएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पैसा नहीं लगता है। हम आपको आज अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, उसके पीछे हमारा मकसद है आपकी तरक्की। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दें कि कोई भी लोन लें, मोबाइल नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको सीधे तौर पर मैं आपको ले चलता हूँ जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू आप सीधे तौर पर लोन ले पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आज इसके तहत मान लो नहीं मिलता है आपको लोन, या फिर आपको ये पसंद नहीं आता है, तो हम कल फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको 0% प्रोसेसिंग और अन्य चीज़ के साथ मिलेगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी, और आपको विश्वास तब होगा जब आप इसको आगे देखकर अप्लाई करेंगे। देखिए तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा एप्लीकेशन ओपन करते हुए। एप्लीकेशन का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपना नाम, इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आप भरने के बाद जितनी भी जानकारी, एक नॉर्मल फॉर्म जैसे भरते हैं आप फ़ोन में, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको एक साथ भरनी पड़ेंगी। नाम, आपका जेंडर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये जनरल जानकारी आपको भरनी पड़ेगी जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है। वो जानकारी भरने के बाद अगला स्टेप जो आता है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि कैंग्रेचुलेशन, आप इतने हज़ार लोन लेने के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए जैसे इसमें आप दिखा रहा है 20,000 के लिए एलिजिबल है, लेकिन आगे दिखा रहा है कि ये देखिए अब आगे आ गया पैन कार्ड और सेल्फी और एड्रेस प्रूफ यहाँ पर लगाना है। पैन कार्ड अगर आपके फ़ोन में है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो फ़ोटो भी खींचने का ऑप्शन सीधा आता है। इस तरह से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, नॉर्मल अटैचमेंट जैसे इस तरह से अपने फ़ोन में आपके रखा हुआ आधार कार्ड, ये आपने अपलोड कर दिया। आधार कार्ड 1 और आधार कार्ड 2, मतलब आगे का जो आधार कार्ड का पार्ट है और पीछे का आधार कार्ड का पार्ट है, ये दोनों आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के ठीक बाद आपको सीधे तौर पर आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको अगला स्टेप रहेगा आपके एड्रेस को भरने का। इसमें आप अपनी सिटी भर दीजिए, जिस शहर में आप रहते हैं, आपका स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, झारखंड है, जो भी है वो भर दीजिए। उसके बाद आपकी एजुकेशन पूछा जाएगा कि आपका एजुकेशन क्या है, प्राइमरी है, मिडिल है, जो भी एजुकेशन आपका वो भर दीजिए। फिर पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, क्या है। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई तो अनमैरिड कर दीजिए, और शादी हो गई है तो मैरिड, और कितने बच्चे हैं, ये जानकारी थोड़ी सी देनी है। उसके बाद इस पर ओके करके आपको आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ध्यान दीजिए कि आपको पिन कोड ज़रूर डालना है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ का पिन कोड बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई आएगा नहीं वेरिफिकेशन के लिए, इसकी चिंता मत कीजिए। आपको 2 मिनट में अभी आने वाले प्रोसेस में बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जानकारी अपनी देनी जरूरी है। अब रिलेशनशिप में आ जाता है, कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर आपको देने पड़ेंगे जो कि आपके फ़ोन में सेव होनी चाहिए। वहाँ से सिलेक्ट करके आप अपने घर के किसी एक का या दोस्त का, 2 लोगों में से किसी जो है 2 लोगों में मतलब माफ़ कीजिएगा 2 लोगों का कॉन्टैक्ट आप उठाएं, 2 लोगों का कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं।
उसके बाद दूसरा कॉन्टैक्ट देने के बाद बैंक इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पर आप अपना बैंक का IFSC कोड डालें, जहाँ पर आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है। IFSC कोड डालकर आप अकाउंट नंबर डालें, जिसमें जैसे ये IFSC कोड है BOB जैसे ऊपर टाइप हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये जो अकाउंट है इसमें कभी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये एक डेमो आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये अभी इसमें जो भी पैसा आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट में। नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं हमें कितना यहाँ पर मिलता है इस अकाउंट में। और इस पैन नंबर पर हमने कोई भी एक तरह से कहें कि इससे पहले लोन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं है, और ना तो इस पर कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो हो सकता है इस पर कम मिले। इस तरह से आप अपने बैंक का IFSC कोड भर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर का आता है। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर ध्यान से, जिस अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं उस अकाउंट नंबर को आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप सीधे तौर पर आपको पहले एक अकाउंट नंबर जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ये अकाउंट नंबर के बाद कंफर्म कहेगा कि आपको फिर से वही अकाउंट नंबर रिपीट कीजिए, जिससे कि कोई गलती ना हो, जिससे किसी अलग ट्रांजैक्शन में माफ़ कीजिएगा किसी अन्य अकाउंट में ट्रांजैक्शन ना हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल मामला है। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, प्रोडक्ट लिस्ट बनाएगा और आपको दिखा देगा कि कैंग्रेचुलेशन आप लोन, साफ तौर पर इसमें दिखा देगा कि आप लोन लेने के लिए कैपेबल हैं। उसके बाद आपका लोन अमाउंट आ जाएगा, जिससे इस पैन पर कोई भी जो है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, फ्रेश था बिल्कुल, और कोई भी ट्रांजैक्शन इससे पहले नहीं हुई है। तो इसमें मात्र इतने का लोन अमाउंट हो रहा है। जैसे ही सेव करेंगे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपको सारी सही जानकारी देनी है और आपको यहाँ पर आपकी सारी जानकारी मिलेगी। अब कमेंट्स बॉक्स में आप, माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस जो ये एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लिंक लेकर सीधे तौर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आपको फिर से हम एक बार बता दें कि आप अपनी जानकारी के लिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लग रही है, उनकी फ़ीस क्या लग रही है, अकाउंट में कितने आने हैं, ये ज़रूर ध्यान दें। हम अपने इस चैनल पर आपको फाइनेंस की जानकारी दे सकते हैं, इंस्टेंट फाइनेंस की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक बार बहुत ध्यान देकर ही उस पर क्लिक करें। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो हम आपके और इस चैनल पर वीडियो पड़ी हैं और आगे कल भी पढ़ेंगी, परसों भी पढ़ेंगी। आप देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।